बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूल गोभी और फूल गोभी का अचार। फूल गोभी बहुत ही मशहूर तरकारी है। रंग सफ़ेद जर्द, जायका फीका, मजाज सर्द खुश्क। हर बंदा फूल गोभी के बारे में जानता है और इसको शौक से खाता भी है, और ये सोचता भी होगा कि फूल गोभी के बारे में जानने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हमें हर सब्ज़ी के बारे में जानना ज़रूरी है। जैसा कि मेरे चैनल का अनुमान भी डाइट एंड ट्रीटमेंट है। सब्जियों और फलों के ज़रिए अपनी ट्रीटमेंट यानी कि अपना इलाज। अगर हम हर चीज़ के बारे में जानते हों, उसको सही तरीके से खाएं और उसके पकाने का सही तरीका जानें, तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह फलों के बारे में भी हमें हर तरह इल्म होना चाहिए कि कौन सा फल कितनी मकदार में खाना है और इसकी तासीर क्या है, और हमें कितनी मकदार में खाने की ज़रूरत है। क्योंकि इस दौर में ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस, कोलेस्ट्रॉल और इस तरह के दूसरे अमराज हमारे वो खाने पीने की बेअतदालियों की वजह से पैदा होते हैं। अगर हम अपने खाने पीने में इत्दाल से काम लें, उन चीज़ों से परहेज़ करें जो इन चीज़ों को बढ़ाती हैं, तो हमें दवाई की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए हर एक के लिए सब्ज़ी और फल के बारे में जानना ज़रूरी है, और उस इल्म की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशानियों से बच जाते हैं। फूल गोभी का तन्हा या गोश्त के हमरा पकाकर खाना ज़्यादा मुफीद है। ये री पैदा करती है, गलीज़ खून पैदा करती है, किसी कदर मकवी बा भी है, नशा को तोड़ती है। पत्तों के जुशांदा से कई बीमारियों का इलाज, गठिया वगैरह को नफ़ा देती है, किया जा सकता है। ये दुनिया भर में पाई जाने वाली सब्ज़ी है। इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं, और इसमें ग़िज़ाइयत कितनी है, इसके अज्ज़ा क्या हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। इसमें फास्फोरस, विटामिन H, B, E और D शामिल हैं। इसका मजाज सर्द खुश्क है, इसलिए ये गर्म मजाज लोगों के लिए फ़ायदेमंद ज़्यादा है। गोश्त और दूसरी चीज़ों के हमरा पकाकर इसे खाना, और इसमें मुनासिब तरीके से मसाले और मिर्चें वगैरह डालना बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क में इसे आलू के हमरा पकाकर खाया जाता है ज़्यादातर, जबकि ये दुरुस्त नहीं। इस तरह ये नफाक पैदा करने का बायस बनती है। इसे पकाते हुए इसमें गरम मसाला खुश्क करके मिलाकर पकाना बेहद मुनासिब है। यही बात हम कर रहे हैं कि हमें जो एक रूटीन या रवाज बन जाता है कि इस चीज़ को ऐसे ही पकाकर खाना है, और बग़ैर सोचे समझे हम उसी तरह पकाते और खाते रहते हैं, जिससे हमारी कई बीमारियां और परेशानियां आती हैं। गोभी जो है, इसको हम हमेशा आलू के साथ ही पकाते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों का ये तरीका है, लेकिन ये इसके लिए मुनासिब तरीका नहीं है। इसको गोश्त के हमरा पकाएं या गर्म मसालों में पकाएं, और अदरक के बगैर तो बिल्कुल ही ना पकाएं, क्योंकि ये बादी है और जिस्म में बादी पैदा करती है। गोभी जो है वो मैदे में कभी सब्जियों से ज़्यादा हवा पैदा करती, यानी कि जितनी भी सब्जियां हैं उनमें से सबसे ज़्यादा ये हवा पैदा करने वाली सब्ज़ी है, मगर थोड़ी मकवी भी है, और इससे खून में गलाजत पैदा होती है। खूनी कह को ये बंद कर देती है और मरीज़ को सुकून मिलता है इससे। ये सब्ज़ी बवासीर, खूनी और बादी हर किस्म के लिए बेहद मुफीद सब्ज़ी है। ये बवासीर को रोकती है। देखिए, यहाँ पर किसी सब्ज़ी का कोई नुकसान है तो उसके फ़ायदे भी हैं, इसलिए हम उसके जो नुकसानदेह पहलू हैं उनसे किस तरह बच सकते हैं, वो हम इसके पकाने के तरीके और खाने के तरीके से बच सकते हैं कि हमें कितनी मकदार में पकाना है और किन चीज़ों को इसमें शामिल करके पकाना है। अगर हम इस तरीके को समझते और जानते होंगे तो फिर हमें हर चीज़ फ़ायदा देगी। ये कई मर्ज़ों के लिए फ़ायदेमंद है और कई इससे मर्ज़ें लगती भी हैं। ये पेशाब की जलन और जरियान के लिए बेहद मुफीद है। अगर गोभी खाकर शराब पी जाए तो शराब का नशा नहीं होता, और अगर इसे शराब पीने के बाद खाए तो शराब का नशा उतर जाता है। गलीज़ खून पैदा करती है, मैदा में हवा पैदा करती है, खांसी पैदा करती है, और अदरक के बगैर तो इसको बिल्कुल ही खाना नहीं चाहिए।
अगर अदरक के बगैर खाएं तो ये हमारे लिए मुज़र होगी और हमारे मैदे और आंतों में बहुत ज़्यादा हवा पैदा करेगी और बादीपन से हमारे जिस्म में पानी की ज़्यादती पैदा कर देगी। अमराज़ सीना वालों के लिए ये बेहद मुज़र है, दिमाग को परेशान करती है, क्योंकि जब हमारे अंदर हवा पैदा होगी तो हमारा दिमाग तो परेशान होगा। इसलिए इसको हमें मुनासिब मकदार में खाना है और अदरक और मसाला जात के साथ खाना है। अब हम गोभी का अचार बनाने का तरीका बताते हैं। गोभी का अचार: इज्जा गोभी के फूल 1 किलोग्राम, नमक 2 चम्मच, काली मिर्च के बीज 1 चम्मच, हल्दी 1.5 चम्मच, गरम मसाला 2 चम्मच, सुरख मिर्च 2 चम्मच, अदरक 200 ग्राम, चीनी 4 बड़े चम्मच, इमली 1 चम्मच, सिरका 2 बड़े चम्मच, इमली का पानी 1 चम्मच। बनाने का तरीका: फूल गोभी के 2 हिस्से करके इन्हें साफ ताज़ा पानी में धो लें। इसके बाद इसे पानी में उबाल लें, थोड़ा सा खुश्क और ठंडा होने दें। फिर साफ़ सुथरे मर्तबान में डालकर इसमें तमाम मसाले मिक्स करके अच्छी तरह हिला दें। इसके बाद इसे मर्तबान में बंद करके धूप में रख दें। कुछ दिनों के बाद मज़ेदार अचार तैयार हो जाएगा और ये बादी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने जो मसाले डाले हैं वो गोभी के बादीपन को दूर कर देंगे। इस तरह हमें गोभी का अचार या गोभी को पकाने के लिए जो मसाला जात की ज़रूरत है उनका सही इस्तेमाल करें, तो फिर ये हमारे लिए फ़ायदा मंद है।